संयम के बैग से पेपर और वो नोटों की गड्डी जैसे ही गिरी, संयम हैरान रह गई। सारी क्लास चौंक उठी। पूरी क्लास में खुसफुसाहट शुरू हो गई। डीन सर ने संयम की तरफ देखा और फिर कहा, क्या है ये सब संयम? संयम ने नीचे गिरे पेपर्स और नोटों की तरफ देखा और फिर कहा, सर ये मेरे नहीं है, मुझे नहीं पता। डीन सर ने कहा, अगर ये तुम्हारे नहीं है तो तुम्हारे बैग में कैसे आए, कहां से? और अगर तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा कि बैग में कैसे आए तुम्हारे? संयम चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उन पेपर्स की तरफ देखती रही। एचओडी ने कहा, संयम, यू वर अ ग्रेट स्टूडेंट। आई कांट बिलीव कि तुमने पेपर चोरी किए। संयम सिसक उठी। किंचित ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, सर, ये जरूर किसी और ने किया है। मेरी बहन क्लास की टॉपर है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। डीन ने कड़कते हुए कहा, तो तुम बताओ, किसने चोरी किए ये पेपर और संयम के बैग में डाले? किंचित ने इधर उधर देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने एकदम से कहा, मैंने चोरी किए, मैंने उसके बैग में डाले। डीन ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है कि तुम अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर हमारे पास ऑलरेडी सबूत आ चुके हैं। सारांश ने डीन की तरफ देखा और फिर कहा, कैसे प्रूफ सर? डीन सर ने एचओडी की तरफ देखा। एचओडी ने सिर हिलाया और प्रोजेक्टर के साथ एक पेन ड्राइव लगा दिया। प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगी। उसमें एक लड़की, जिसके संयम के जितने ही लंबे बाल थे, स्टाफ रूम से पेपर चोरी कर रही थी। हालांकि उसका मुंह ढका हुआ था तो देख पाना मुश्किल था कि वो कौन थी। ओया ने कहा, इसका फेस तो ठीक से दिख नहीं रहा। डीन ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वेट, सब पता चल जाएगा। सब वीडियो को चुपचाप देखने लगे। अचानक वो लड़की पलटी तो सब हैरान रह गए। उसके ब्लेजर पर संयम के नाम का बैज था। संयम खुद हैरान रह गई। उसने एकदम से अपने ब्लेजर की तरफ देखा तो उसका बैज उसके ब्लेजर पर ही था। डीन सर ने कहा, और कुछ कहना है तुम लोगों को? ओया ने कहा, पर यह भी हो सकता है ना कि संयम के नाम का बैज किसी और ने बना लिया हो। डीन ने उसे घूर कर देखा। सारांश ने एकदम से ओया को पकड़कर पीछे खींचा और फिर हल्के से उसके कान में कहा, यह बैज सिर्फ यूनिवर्सिटी में मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू। तुम सिर्फ अपने नाम का बैज बना सकती हो, उस पर वीसी सर के साइन होते हैं। ओया चुप हो गई। डीन सर ने संयम की तरफ देखा और फिर कहा, कुछ कहना है तुम्हें? संयम ने कुछ नहीं कहा और सिर झुका लिया। डीन सर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम एक टॉप स्टूडेंट हो, ऐसे मामलों में हम सीधा स्टूडेंट्स को रस्टिगेट कर देते हैं, पता है ना तुम्हें? संयम ने सिर झुकाकर रखा और उसकी आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। एचओडी सर ने कहा, संयम, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अभी। संयम ने सिर हिला दिया। किंचित ने संयम के हाथ पकड़े और फिर कहा, संयम, डोंट वरी, मैं हूं ना, कुछ न कुछ मैं कर लूंगा, तुम डरना मत। संयम ने रोते हुए रूंधे गले से कहा, हम, और वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर रास्ते में खड़े स्मर्थ पर पड़ी और उसने कहा, तो इसीलिए तुम मुझे क्लास से बाहर लेकर गए थे ना? इस बार तुमने हद पार कर दी स्मर्थ। स्मर्थ ने एकदम से सिर हिलाते हुए कहा, यह सब मैंने? उसके कहते कहते ही संयम बाहर निकल गई। स्मर्थ ने सारांश की तरफ देखा। ओया उन दोनों की तरफ देख रही थी। ओया बाहर गैलरी में घूम रही थी। संयम अभी भी इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रही थी। किंचित बाकी सारे टीचर से बात करने गया था। ओया अपनी मुट्ठी हल्के से रेलिंग पर मारते हुए कुछ सोच रही थी। तभी अग्री की आवाज आई, ओया। ओया इस बार नहीं चौंकी। उसने मन में कहा, बोलो अग्री, वाशी को होश आया? अग्री की आवाज आई, नहीं, अभी नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ओया ने मन में कहा, तुम्हें क्या लगता है कब तक होश आएगा उसे? अग्री की आवाज आई, कुछ नहीं कह सकता मैं अभी, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओया ने एकदम से कहा, हमें जल्दी करनी होगी, हमारे पास बस 4 महीने बचे हैं अब, उसके बाद हमें यहां से वापस जाना है। ओया के इतना कहते ही पीछे से आवाज आई, कहां जाना है तुम्हें? ओया ने वो आवाज पहचान ली। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सारांश उसके पास आया और उसने कहा, कहां जा रही हो तुम? ओया पीछे पलटी तो सारांश उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। ओया चौंक उठी और एकदम से पीछे हटी। पीछे रेलिंग थी। उसकी पीठ एकदम से रेलिंग के साथ जा लगी। सारांश भी चौंक उठा। उसने एकदम से ओया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ओया का हाथ एकदम से उसके सीने से जा लगा। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर मन में सोचा, इसकी धड़कन तेज है, इसके
इमोशंस बदल रहे हैं मुझे लेकर। ये इतना सोचते ही ओया ने झटके से अपना हाथ हटा लिया। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम ठीक हो? लगी तो नहीं ना तुम्हें? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। सारांश ने कहा, तुम किससे बात करती रहती हो ऊपर ऊपर देखकर, कि तुम्हें होश ही नहीं रहता कि तुम कहां पर हो और आसपास क्या है? ओया ने अपना हाथ छुड़ाया और फिर कहा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सारांश ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ओया ने हैरानी से कहा, मुझे? हाँ मुझे? मुझे पर क्यों? सारांश ने कहा, हमें लगता था कि जिस किसी ने भी निक और विमेश के साथ वो सब किया, वो सब शायद संयम और तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है, पर यहां तो संयम ही फंस गई है। आई नो, उसने एग्जाम पेपर चोरी नहीं किए हैं। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें कैसे पता है? सारांश ने कहा, वो लड़की जो एग्जाम हॉल में कभी पलट कर नहीं देखती, वो क्या पेपर चोरी करेगी? इसीलिए मुझे पता है। ओया ने कहा, कहीं समर्थ ने सिर हिलाया और फिर कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, वो खुद शॉक्ड है। ओया नीचे की तरफ देखने लगी और फिर उसने कहा, तो फिर कौन? इतना कहते हुए उसे कुछ याद आया और उसने कहा, निक। सारांश ने उसकी तरफ देखा। ओया ने कहा, निक मेरे और संयम के साथ शिफ्ट हो गई है उस इंसिडेंट के बाद, तो मैं भी उसके लिए बहुत आसान है संयम का बैज चोरी करना और पेपर उसके बैग में प्लांट करना। सारांश ने गहरी सांस ली, फिर उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, मैं उससे बात करता हूं। इतना कहकर वो जाने लगा कि तभी ओया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सारांश ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर ओया की तरफ। ओया ने भी उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसने कहा, मैं पहले कंफर्म कर लूं, फिर तुम बात करना। सारांश उसकी तरफ पलटा और फिर उसने कहा, कैसे कंफर्म करोगी? ओया मुस्कुरा दी। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और फिर कहा, मेरे पास बहुत से तरीके हैं। सारांश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, हाँ मतलब? ओया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नेवर माइंड, तुम नहीं समझ पाओगे किड। इतना कहकर ओया वहां से चली गई। सारांश ने हैरानी से अपनी उंगली अपनी तरफ की और फिर कहा, किड? मैं किड? इतना कहकर उसने जाती हुई ओया की तरफ देखा और फिर कहा, दिस लिटिल ब्रैट। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, शी इज क्यूट। सारांश नहीं जानता था कि ओया को उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थीं। ओया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसके जाते ही सारांश ने अपना फोन निकाला। उसने एक नंबर निकाला, उस पर जर्क लिखा हुआ था। उसने नंबर डायल कर दिया। समर्थ परेशान सा घूम रहा था। वो तेजी से चहलकदमी कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो ट्रैश कॉलिंग आ रहा था। उसने चिढ़कर फोन उठाया और कहा, क्या है बे? सारांश ने फोन कान से दूर कर लिया और आंखों को बंद कर लिया। फिर उसने फोन की तरफ देखते हुए कहा, क्रेजी पंक। इतना कहकर उसने फोन दोबारा कान से लगाया और फिर कहा, धीरे भी सुन जाता है मुझे। समर्थ ने कहा, देख सारांश, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। सारांश ने कहा, उसी का इलाज करने के लिए तुझे फोन किया है मैंने। समर्थ ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? सारांश ने कहा, बास्केटबॉल कोर्ट में मिल, वहां पर सब बात बताता हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और वहां से चला गया। ओया हॉस्टल में अपने रूम पहुंची। निक वहां पर ऑलरेडी थी। उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, संयम, वो लोग अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या? ओया ने हाँ में सिर हिला दिया। निक ने कहा, संयम कांट डू दैट, वो इतना पढ़ती है, उसे पेपर चुराने की क्या जरूरत है? ओया ने उसकी तरफ देखा। उसे अग्री की बात याद आ गई। इंसानों पर कभी भरोसा मत करना, उनके मुंह पर कुछ और, मन में कुछ और होता है। यहां पर कहे गए शब्द कुछ मायने नहीं रखते। ओया ने निक की तरफ देखा। उसका चेहरा हल्का सा परेशान था। निक ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं वॉशरूम जा रही हूं। इतना कहकर निक जैसे ही जाने लगी, ओया ने उसका हाथ पकड़ लिया। निक चौंक कर पलट गई। ओया ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। ओया ने कहा, ओह आई एम सॉरी। इतना कहकर उसने हाथ छोड़ दिया। ओया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है किसी ने किया है ये सब? निक ने कहा, ऑफ कोर्स, बट हाँ, इस बार हमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, आई स्वेयर। ओया ने सिर हाँ में हिला दिया। निक वॉशरूम के अंदर चली गई। ओया ने मन में सोचा, इस सब के पीछे निक नहीं है तो फिर कौन है? निक को वाकई में ही संयम की चिंता है। वो दिखा नहीं रही, ये अलग बात है, पर जो भी है, इस सब के पीछे निक नहीं है। इतना कहकर ओया ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। सारांश और संयम बास्केटबॉल कोर्ट में बैठे हुए थे। समर्थ ने कहा,
तो तेरे कहने का मतलब है कि ओया कंफर्म करना चाहती है कि इस सब के पीछे निक है या नहीं? सारांश ने हाँ में सिर हिला दिया। स्मर्थ ने कहा, और वो ये सब कैसे करेगी? सारांश ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट नो। स्मर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यू डोंट नो? और हम उसके भरोसे बैठे हुए हैं? सारांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, देयर यू गो अगेन। तुझे लगता है कि मैं उस अजीब प्राणी के भरोसे बैठा रहूंगा, इडियट? स्मर्थ ने कहा, तो? सारांश ने कहा, समन्वय, उसका एडमिन स्टाफ के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है। आई टोल्ड हिम कि वो पता लगाए कि स्टाफ को कब पता चला एग्जाम पेपर चोरी होने का। फिर हम तब से लेकर पेपर चोरी होने तक के सब सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखेंगे। अमय और समय को मैंने पता लगाने भेजा है कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या अपनी यूनिवर्सिटी में? स्मर्थ ने कहा, पहले का क्या लेना देना? सारांश ने उसे घूरा और फिर कहा, जिस तरह से पूरी सफाई से पेपर चोरी हुए हैं उस हिसाब से ये किसी प्रो का काम है। इतनी सफाई से बिना सिक्योरिटी गार्ड की नजर में आए वो लड़की स्टाफ रूम तक पहुंच गई, वो भी अकेली। बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। सो इसका मतलब उसके साथ कोई और भी है, और ये जो कोई भी है वो इस काम में माहिर है। स्मर्थ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। सारांश उसे देखकर कहने लगा, क्या होगा तेरा जब तुझे इतनी सी बात इतने सारे शब्दों में समझानी पड़ रही है? आई गो। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन निकाला तो अजीब प्राणी कॉलिंग आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर फोन उठाकर कहा, कहो। ओया ने तेजी से गैलरी में चलते हुए कहा, संयम की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, मैं वहीं जा रही हूं। तुम कहां पर हो? सारांश ने स्मर्थ की तरफ देखा और फिर कहा, मैं स्मर्थ के साथ हूं, पर हम भी वहीं पर आ रहे हैं। ओया ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो वहां से तेजी से जाने लगी। तभी चलते चलते वो एक आदमी से जोर से टकरा गई। ओया चौंक उठी। उस आदमी ने ओया की तरफ देखा और फिर च्युइंगम चबाते हुए कहा, देखकर प्रिटी लेडी। ओया ने उसे घूरा तो वो मुस्कुराकर चला गया। ओया वहां से जाने लगी कि तभी रुक गई। उसने सोचा, ये आदमी, मुझे इससे नेगेटिव वाइब आ रही है। हश, इसका सिर्फ कंधा टच हुआ। तभी वो आदमी किसी स्टूडेंट से बात करने लगा। ओया सुनने लगी। उस आदमी ने उस लड़के को एक तस्वीर दिखाई और फिर कहा, इसे जानते हो? लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। आदमी ने कहा, कहां मिलेगा? लड़के ने एक तरफ इशारा कर लिया। उस आदमी ने उस तरफ इशारा किया। वो लड़का भी ओया की तरफ आने लगा। जैसे ही वो ओया के पास पहुंचा, ओया ने गिरने का बहाना करके उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। ओया ने उसकी यादें पढ़ी और एकदम से कहा, शिट। उसके बाद वो वहां से भाग गई। वो लड़का उसे हैरानी से देखता रहा। ओया भागकर एक तरफ पहुंची। हल्का सा अंधेरा हो चुका था। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। ओया जैसे ही गैलरी में मुड़ी, एकदम से स्मर्थ से टकराते हुए बची। स्मर्थ ने एकदम से चौंकते हुए कहा, ओ माय गुडनेस, या यू स्कैर्ड मी। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर हाफते हुए कहा, सारांश, सारांश कहां पर है? स्मर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हम यहां पर आ रहे थे कि अचानक उसे किसी का फोन आया। उसने कहा कि वो पार्किंग की तरफ जा रहा है, किसी जरूरी काम से है। उसने मुझे आगे जाने के लिए कहा। ओया ने चिढ़कर कहा, और तुम आ गए, बेवकूफ। स्मर्थ ने उसे हैरानी से देखा। ओया ने सिर हिलाया और बाहर की तरफ भाग गई। स्मर्थ ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने एकदम से कहा, सारांश, और फिर वो भी बाहर की तरफ भाग गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। ओया बारिश में भीग रही थी। रह रहकर बिजली भी चमकने लगी थी। ओया ने पार्किंग में इधर उधर देखा तो सारांश उसे कहीं नजर नहीं आया। ओया ने सारांश को आवाज दी, सारांश। कोई जवाब नहीं आया। ओया दूसरी तरफ गई तो वहां सारांश स्टेयर्स के नीचे बारिश में खड़ा था। ओया ने उसे आवाज दी, सारांश। सारांश ने उसकी तरफ ऊपर की तरफ देखा। उसने हैरानी से कहा, ओया। ओया नीचे उतरने लगी कि तभी उसकी नजर दाईं तरफ से तेजी से आती कार पर पड़ी। ओया ने चीख कर कहा, सारांश। सारांश के ऊपर कार की हेडलाइट्स पड़ी। उसने चौंक कर कार की तरफ देखा। ओया ने एकदम से आंखें बंद कर ली और फिर खोल दी। कार सारांश से कुछ दूरी पर रुक गई। गिरती हुई बारिश की बूंदें भी रुक गईं। सारांश भी जम चुका था। आसपास की पूरी दुनिया रुक चुकी थी। ओया तेजी से स्टेयर्स से उतरी। उसने जैसे ही सारांश को छूना चाहा, एकदम से बिजली चमक उठी। ओया को सामने बिजली की रोशनी में एक साया नजर आया और वो चौंक उठी। उसने हल्के से कहा, अतबी।
उसके इतना कहते ही दुनिया फिर से शुरू हो गई। ओया ने पास आती कार को देखा और सारांश को एकदम से धक्का दे दिया। सारांश एक तरफ जा गिरा। कार ने ओया को एक जोरदार टक्कर मारी। ओया को एक जोरदार धक्का लगा और फिर वो उछलकर एक किनारे जा गिरी। सारांश चीख पड़ा, ओया! स्टेयर्स के ऊपर पहुंचा समर्थ भी चौंक उठा। ओया के बैग से वो पत्थर निकल गया जो वो जंगल से लेकर आई थी। ओया का सिर सड़क की रेलिंग से टकराया और फिर उस पत्थर पर उसका सिर गिर गया। उसके सिर से निकलते गर्म खून से वो पत्थर पूरी तरह से नहा गया। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।